आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। अभी हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में और भाजपा कार्यालय में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। विषय ये है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि है, उस पर बात करेंगे भाजपा कार्यकर्ता। तो हम गौरव कुमार चौधरी जी उपस्थित हो, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को माइक देता हूँ ताकि आप लोगों को संबोधित करें। पत्रकार वार्ता में मोर्चे के हमारे सम्माननीय प्रदेश सदस्य अजीत चौधरी जी, राष्ट्रीय मंत्री निर्मल जी, आदरणीय हमारे विधायक पासवान जी, सभी मित्रगण, आदरणीय पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जैसा अभी अजीत चौधरी जी ने कहा है, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कल 6 तारीख को परिनिर्वाण दिवस है। इसे भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय तक मना रही है, मोर्चा भी जिला मुख्यालय तक मना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान निर्माण दिवस की 26 तारीख को नवंबर को मना था। देश को आजाद हुए लगभग 70-72 साल हो गए, संविधान का दिवस कोई तय नहीं था, जबकि भारत का संविधान सामाजिक समरसता, धार्मिक सद्भाव, एकता, बंधुत्व, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए बना है। फिर कारण क्या है कि लोगों ने संविधान दिवस नहीं मनाया? तो 2015 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बंबई में घोषणा करते हैं और 2015 के बाद संविधान दिवस मनाना प्रारंभ देश में हुआ और उनके प्रधानमंत्री काल में संविधान पर संसद के सेंट्रल हॉल में सभी राजनीतिक दल के लोगों ने उस संविधान के संबंध में मौलिक अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, संविधान के लिए चुनौतियां क्या है, उनके समाधान क्या, इस पर बहस की। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने पिछले दिनों निर्णय किया कि संविधान दिवस ये भारतीय जनता पार्टी नीचे मतदान केंद्र तक मनाएगी और वर्चुअल रैलियों के माध्यम से देश के कोई ना कोई नेता संबोधित करेंगे। मैं भी कल 6 तारीख को कलकत्ता में रहूंगा, लेकिन अजीत चौधरी जी ने कहा कि आप कलकत्ता जा रहे हैं तो संविधान दिवस के 1 दिवस पूर्व और बाबा साहब निर्माण दिवस के 1 दिवस पूर्व संविधान दिवस का जो काल चल रहा है 6 तारीख तक का, ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं हम करना चाहते पटना में, इस कारण से हम यहाँ आए थे। मैं साधुवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि आपने संविधान दिवस मनाकर भारत के आम नागरिक, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, उनके कर्तव्य, उनके मौलिक अधिकारों के लिए जागृत करने और संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए देश में नीचे तक आपने बहस करने के लिए समय दिया है। लेकिन एक बात यहां जरूर उत्पन्न होती है, कुछ तथाकथित लोग, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे कम्युनिस्ट के हो, चाहे भीम आर्मी के हो, चाहे वो फिर राजद के हो, सपा के हो, बसपा के हो, ये सभी के सभी तथाकथित लोग संविधान को भाजपा से खतरा ये बात कहते हैं। मैं यहां कहना चाहता हूं कि संविधान की सजग प्रहरी कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और सजग प्रहरी कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। और संविधान का अपमान करने वाली और बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाली कोई राजनीतिक दल है तो वो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी है। ये मैं प्रामाणिक रूप से इसलिए कह रहा हूं कि देश में जब संविधान लागू हो गया तो देश में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने का कोई मतलब नहीं था। 370 धारा कश्मीर में लगा दी, जिसका बाबा साहब अंबेडकर ने विरोध किया था। उस संविधान 370 धारा के कारण वहां SC ST के लोगों को नौकरियों में, चुनाव में लड़ने का अधिकार नहीं मिल रहा था। ये बाबा साहब अंबेडकर को सपना कोई पूरा करता है तो नरेंद्र मोदी 370 धारा हटाकर करते हैं और वही संविधान के खिलाफ कौन जाता है? कांग्रेस पार्टी जाती 370 लगा।
कांग्रेस ने संविधान का एक बार अपमान नहीं, 125 बार से ज्यादा अपमान किया, जब 356 धारा लगा के देश के निर्दोष सरकारों को सत्ता से हटाने का काम किया अपने स्वार्थ के लिए। 1975 में कांग्रेस ने फिर संविधान की आत्मा पे चोट पहुंचाई और अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने न्यायालय के निर्णय को अमान्य करते हुए देश में आपातकाल लगा दिया, प्रेस का गला घोंट दिया, न्याय को बंधक बना दिया, आम आदमी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया। यानी कि मौलिक अधिकारों पर चोट कोई करता है तो कांग्रेस करती है, और ऐसे लोग ही कहते हैं कि संविधान बचाओ। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के खाने के दांत कुछ है, दिखाने के दांत कुछ और है। और भारतीय जनता पार्टी जो डॉक्टर साहब कहते हैं अंबेडकर जी के संविधान के माध्यम से हमको समानता का, बराबरी का, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ये बराबरी देना है, ये अगर पहली बार मिल रहा है तो मैं कह सकता हूं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। क्यों? नंबर 1, 57 ईयर कांग्रेस सत्ता में केंद्र में रहती है, बिहार में भी लंबे समय तक कांग्रेस में रहती है, गरीबों को पक्का मकान नहीं, शौचालय नहीं, गैस सिलेंडर नहीं, बीमारी के इलाज के लिए पैसा नहीं, रेडी के लिए, रेडी चलाने वाले के लिए कोई ऋण नहीं, मुद्रा बैंक जैसी कोई योजना नहीं। इसका मतलब है कि गरीबों को सम्मान कौन देना चाह रहे हैं? संविधान की भावनाओं का प्रकटीकरण का सम्मान कौन न करे? नरेंद्र मोदी। ये कांग्रेस भी कर सकती थी लेकिन उसने नहीं किया। इसका मतलब यह है कि संविधान और बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस है, उनकी विचारधारा के लोग हैं। एक मैं बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं प्रमाण के रूप से कहना चाहता हूं कि जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी से पहले गरीबों के लिए, शोषितों के लिए संघर्ष किया, उनका भी अपमान हुआ समय समय पर, लेकिन संविधान लिखते समय उन्होंने अपना अपमान नहीं लिखा, उसमें विद्रोह नहीं लिखा, झगड़ा नहीं लिखा, उन्होंने देश की एकता, अखंडता लिखी। इसका मतलब है ऐसे महापुरुष ने जिसने संविधान लिखा, अंबेडकर जी ने, ऐसे अंबेडकर जी का चित्र लगाकर सीए का विरोध करने वाले लोग, SC ST के लोग उनके आंदोलन से जुड़ जाएं, ये उनको भ्रमित करके एक षड्यंत्र हुआ। जिस भगवान ने, जिस महामानव ने संविधान लिखते समय आग लगाना, मर्डर करना, बसें जलाना, घरों को जलाने को अपराध माना, उन्हीं अंबेडकर जी का चित्र लेकर सीए समर्थक लोग थे। इसका मतलब है वो खिलवाड़ कर रहे थे, अंबेडकर का अपमान कर रहे थे, संविधान का अपमान कर रहे थे। महात्मा गांधी ने जिस अहिंसात्मक आंदोलन से अंग्रेजों का विरोध किया, उन्हीं महात्मा गांधी का सीए के लोग चित्र लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी की तस्वीर को लेकर उनके अनुयायियों को अपने साथ इकट्ठा करना चाहते थे और दूसरी तरफ उन दोनों महापुरुषों का अपमान कर रहे थे। ये चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस का हो गया है। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस हिंदुस्तान से मुक्त होती जा रही है। आम आदमी ने कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा समझ लिया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी संविधान दिवस, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, उनकी पुण्यतिथि नीचे तक मनाने का काम करती है और कांग्रेस उन्हें भुला देती है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत बड़ा पाप करती है और इसलिए हमारा जो लक्ष्य है वो है अंत्योदय। हमारा प्रण है अंत्योदय और कांग्रेस का प्रण क्या है? सत्ता। और इसलिए मैं आज बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के एक दिवस पूर्व और संविधान दिवस के 10 दिन के इस कार्यक्रम के बीच पटना में आया था आप सबके बीच में। आप सब अगर कोई प्रश्न अगर मन में आपको लगता हो कि जिज्ञासा है, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपने सुना अभी कि क्या कुछ भाजपा के लोगों का कहना है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है। बाबा भीमराव अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। मैं हूँ रैयान अहमद, शुक्रिया।